Subscribe to Children World 3-star. And press the bell for new stories every day. सुल्तान महमूद गजनवी की ये आदत थी कि वो रात को भेस बदल कर शहर का गश्त करते थे। जब रियाया सो रही होती थी तो बादशाह खुद जाग कर शहर के हालात देखते थे। एक रात वो हसन मामूल भेस बदल कर गलियों में फिर रहे थे कि अचानक उन्होंने चंद चोरों को देखा जो चोरी के इरादे से कहीं जा रहे थे। चोरों ने सुल्तान को देखा तो डर गए और पूछने लगे, तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। चोर ये सुनकर मुतमईन हो गए और समझा कि ये भी उन जैसा चोर है। वो उसे अपने साथ ले गए। चोरों ने पूछा, इतनी रात गए तुम घर से क्यों निकले हो? सुल्तान ने कहा, वही मकसद जो तुम्हारा है, यानी चोरी करना। फिर सुल्तान ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो क्यों न शाही महल लूटा जाए? वहां खजाना है जो हमें सारी जिंदगी के लिए बेनियाज कर देगा। चोर हैरान हुए और बोले, तुम बड़े दलेर आदमी हो, आज से तुम हमारे सरदार हो। सुल्तान ने कहा, लेकिन पहले अपनी अपनी महारत बताओ। पहला चोर, मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं, दिन की रोशनी में फौरन पहचान लेता हूं। दूसरा चोर, मेरे बाजू इतने ताकतवर हैं कि चाहे दीवार कितनी ही ऊंची हो, मेरी फेंकी हुई कमंद दीवार को पकड़ लेती है और हम सब आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। तीसरा चोर, मैं अपनी नाक से जमीन सूंघकर फौरन बता देता हूं कि खजाना कहां दफन है। चौथा चोर, भाइयों, मैं कुत्तों की जबान समझता हूं। जब कोई कुत्ता भौंकता है तो मुझे फौरन पता चल जाता है कि वो क्या कह रहा है। सब ये सुनकर आगे बढ़ने लगे। अचानक रास्ते में एक कुत्ता जोर जोर से भौंका। चौथा चोर चौंक कर बोला, भाइयों, ये कुत्ता कह रहा है कि हम पांचों में चार चोर हैं और पांचवां बादशाह है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बेवकूफ, बादशाह हमारे दरमियान कहां से आ गया? चौथा चोर संजीदगी से बोला, तुम मानो आ ना मानो, मगर कुत्ते की जबान कभी झूठ नहीं बोलती। चोर शाही महल पहुंचे। दूसरा चोर कमंद फेंकता है और सब दीवार पर चढ़ जाते हैं। तीसरा चोर जमीन सूंघकर खजाने का सुराग लगा लेता है। सब ने मिलकर खजाना निकाला और बाहर निकल आए। अब वो एक वीरान मैदान में बैठे खजाने की तकसीम करने लगे। सुल्तान ने कहा, अभी खजाना तकसीम न करो। अगर हम अभी बांट कर घरों को गए तो सुबह महल की चोरी का शोर मच जाएगा और सिपाही सब घरों की तलाशी लेंगे। बेहतर है खजाना यहीं दफन कर दो। जब शोर थम जाएगा तो हम सुकून से तकसीम करेंगे। चोरों ने इस राय को दुरुस्त समझा और खजाना दफन कर दिया। सुल्तान ने कहा, मैं नया साथी हूं, तुम सबको नहीं जानता। अपने अपने पते मुझे लिख दो। चोरों ने अपने पते सुल्तान को लिख दिए। सुबह हुई तो शहर में शोर मच गया कि शाही खजाना लूट लिया गया है। सुल्तान ने फौरन सिपाहियों को बुलाया और चोरों के पते बता दिए। सिपाही जाकर सबको गिरफ्तार कर लाए। चोर हैरान थे कि वो चारों गिरफ्तार हो गए मगर उनका सरदार नहीं पकड़ा गया। अदालत में इनको सजाए मौत सुनाई गई। जब उन्हें तेखेतेदार पर ले जाया जाने लगा तो सुल्तान ने कहा, उन्हें मेरे दरबार में पेश करो ताकि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरी की जा सके। चोर दरबार में लाए गए। पहला चोर फौरन सुल्तान को पहचान गया और कहने लगा, भाइयों, ये वही है जो कल रात हमारा सरदार था। ये खुद बादशाह है। सुल्तान मुस्कुराया और कहा, हाँ, तुमने पहचान लिया और मैंने वादा किया था कि मेरी मौजूदगी में तुम्हें सजा नहीं होगी। फिर सुल्तान ने अपनी दाढ़ी हिलाई और सब चोर आजाद कर दिए गए। चोर सुल्तान के कदमों में गिर गए और कहा, हम तौबा करते हैं, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। यूं वो सब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर नेक इंसान बन गए। Subscribe to Children World 3-star. And press the bell for new stories every day. चिल्ड्रन वर्ल्ड 3 स्टार को सब्सक्राइब करें और हर रोज नई कहानियों के लिए घंटी को दबाएं।